और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पहला व्लॉग। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। So guys, यहाँ पर अब हॉल्ट है 2 घंटों का। नहीं ज़्यादा है, 3:30 पे पहुँचे हैं और जो है 6:30 पे यहाँ पे वापस आना, 6:15 पे, यानी 2.25 घंटे। बिल्कुल। और अभी हम यहाँ से बैठेंगे कार्ड पर क्योंकि हम लोग मीनार पाकिस्तान मैं चल सकता हूँ, चल भाई मेरे से इतना नहीं चला जाएगा, इसलिए हम लोग कार्ड पर बैठेंगे और हम लोग पहुँचेंगे फूड स्ट्रीट में और वहाँ पर हम कुछ खाना खाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे भी। बहुत प्यारा व्यू वहाँ से आता है एंड आई होप आप लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। कितना पे करना पड़ता? पूरा पैकेज होता है ना, शाही किला, बादशाह मस्जिद, ये सारी जगह। नहीं, हम लोगों को उस साइड पर जाना है। तो पूरा पैकेज कितने का होता है? 2000 में पूरी गाड़ी में। चलो फिर पैदल 2000 में, यानी कि कितने लोग बैठते हैं? इसमें 10 लोग। 200 रुपया एक बंदे का। हाँ 200। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्ड की सुविधा तो है, मतलब कि सहूलत तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सारे पैसेंजर्स वहाँ पर होंगे तो फिर वो पूरा एक राउंड लगवाएगी और वो उसके पर पर्सन 200 चार्जेस हैं। और पूरी कार्ड अगर आप बुक कराते हैं स्पेशल, यानी कि आपने अकेले में जाना है तो 2000। हाँ 2000 आपको, यानी कि 10 लोगों के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 लोग उसमें एट ए टाइम बैठ सकते हैं। और अभी हम लोगों ने फिर सोचा कि भाई इतना ज़्यादा शोखा होने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग वॉक करके ही चले जाते हैं। जो मौसम मुझे कह रहा था ना ये नहीं कर सकती वॉक, तो अच्छा ना, आप समझे आपकी रात की आपकी वो हो रही है थोड़ा सा। अभी लोग यहाँ पर काफ़ी कम है तो हम लोग मास्क उतार सकते हैं। एनीवे अच्छा वैसे लग रहा है मौसम। रिमेम्बर हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए। उतार ले, मैं क्यों फिर लगा तो मैं भी ये कह रही हूँ, तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि याद है हम लोग काफ़ी टाइम पहले भी यहाँ पर आए थे। खाली कार्ड लेके बैठा के लेके नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, ये बड़ी बुरी आदत होती है लोगों की। एनीवे यहाँ पर रात के टाइम पर एक फाउंटेन शो भी होगा, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। इस पार्क की बात ये दोबारा से क्योंकि सारा पार्क बना है, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी काफी ज्यादा हैं। अभी हाँ। जिस साइड पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे रोड होता था। हाँ यहाँ पर रोड गुजर के उस साइड पे जाता था, तो इन्होंने रोड जो है खत्म करके वो सारा रोड एक ही साइड पे कर दिया, वरना ये पार्क जो है ये सड़क के बीच में होती थी, आपको याद है? हाँ। और मैं यहाँ से दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर अब होगा फाउंटेन शो। ये लेक बनी हुई है दूसरी साइड पर, तो हमें टाइम से जगह मिलनी पड़ेगी। उस साइड पर भी लेक बनी है और क्योंकि आज वीकेंड है तो काफ़ी ज़्यादा रश भी होगा शायद। तो वाकई में मौसम वाली बात है कि हम लोग पहले आएंगे सो दैट हम लोग को जगह मिले। अच्छा मौसम, यहाँ से हम पीछे का व्यू दिखाते हैं, आई होप नज़र आ रहा हो शायद। पीछे से बादशाही मस्जिद, महाराजा रणजीत सिंह जी की समाधि, शाही किला भी और शाही किला भी। और यार शाही किले के बारे में तो आज में बहुत एक हैरत अंगेज बात पता चली है। हमें तो ये लगा था कि 400-500 साल पुराना होगा, लेकिन ये तो बहुत पुराना है। हाँ। और ये किसके नाम पर है ये बता, बनवाया किन्होंने था? ये जो है, यानी कि जो हमें गाइड कर रही थी उन्होंने बताया है कि ये जब लाहौर आबाद हुआ था तो ये जो है लव जिनके नाम पे लाहौर है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा मुझे बहुत अच्छा मौसम, शॉर्टकट लो यार, हम कहाँ जाते जा रहे हैं? इधर जाना है। हाँ। और उस टाइम जो है ये मिट्टी का बना होता है ना, इतनी हाइट पे तो नहीं होगा, नीचे ही होगा। और मजे की बात ये, जहाँ पे हम चल रहे हैं किसी जमाने में यहाँ पे रावी बहती थी। बिल्कुल। और ये पूरी लेक बनी हुई है और ऑलमोस्ट लेक मौसम पूरे पार्क में ही है ना? पूरे पार्क में। अच्छा। और अगर बात करें उसकी, अगर बात करें, आप रिएक्शन वीडियो दे रहे हैं क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ यार। और अगर दरिया रावी की बात करें तो वो जो है फिर जैसे दरिया अपना रास्ता बदल लेते हैं तो रास्ता बदल लिया था, वरना तारीख में जो लिखा हुआ है कि दरिया रावी जो है शाही किले के दरवाजे के आगे से गुजरता था आगे से। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उस दिन हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था ना, और मौसम का हाथ थक गया था ना, आज मेरा हाथ थक रहा है उस तरीके से, क्योंकि लेकिन ये कि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि थ्रू आउट उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं, इतनी डिटेल्स के साथ उन्होंने हर बिल्डिंग के बारे में बताया है, फिर ये भी बताया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि एक आउटसाइडर जो कि लाहौर से बाहर आता है या फिर पाकिस्तान से बाहर है, तो वो अगर विजिट करता है लाहौर, तो उनके लिए मेरे
ख्याल में ये बहुत ज्यादा मौसम अच्छी एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इन्फॉर्मेशन रही। काफी देर बाद हम दोनों बाहर निकले हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। और इसके अलावा मैं एक और बात भी बोलना चाहूंगी, मैंने मौसम से पहले ही पूछा, मौसम रिमेम्बर हम लास्ट टाइम कब आए थे? हम लोगों ने तभी फाउंटेन शो देखा था। जब लास्ट टाइम जब फाउंटेन शो देखा था ना हमने फर्स्ट टाइम, तो तब तो भी नया नया स्टार्ट हुआ था ना, वो रिसेंटली चालू किया था इन्होंने। बिल्कुल। और उससे बाद में हम एक बार फिर आए थे जब हम रोड साइड इंटरव्यू करते थे, याद? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने फाउंटेन शो नहीं देखा था, हम लोग जल्दी चले गए थे खाना खा के, रिमेम्बर? हाँ। सो अभी हम लोग जाने लगे हैं खाना खाने। हम आपको फूड स्ट्रीट में, अभी खाना थोड़ी खाना है भाई, मैंने खाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो फिर वो तो चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे, उन्होंने वापस फिर उधर फूड स्ट्रीट लेके जाना है। तो यहाँ पे 1.5 घंटे के लिए इसलिए तो लेके आए, शाही किला, बादशाह मस्जिद आप घूमे, और किस लिए आपको लेके आए हैं? रियली? हाँ। अरे मन्ना, तो मुझे लगा कि हम लोग फूड स्ट्रीट जा रहे हैं। नहीं, तो इतना हम क्यों चल रहे हैं? मुझे क्या पता, आप चलती जा रही थी, मैं आपके साथ चलता जा रहा हूं। बहुत ज्यादा इतना टाइम नहीं मैं गुजार सकती ऐसे यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफी ज्यादा है। बादशाही मस्जिद हम लोगों ने पहले दिखाई मौसम? नहीं। शाही किला हमने आपको दिखाया है, लेकिन आज हम शाही किला नहीं जाएंगे। अभी हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे मौसम? मेरे ख्याल में हम लोगों को ना मौसम अभी थोड़ा अपना फोटो सेशन कर लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, थोड़ी सी तस्वीरें खींच। हाँ, एक उसके बाद जो है डे लाइट में अच्छी आएंगी। वैसे ना मुझे बस में एक जो है ना, यानी कि 2-3 लोकेशंस और ऐड करनी चाहिए थी। मुझे जो है, जैसे हम कदाफी स्टेडियम पे चले, तो उन्होंने ला के इधर उतार दिया, लाइन में कैमरा पकड़ लूँ। प्लीज, अभी बड़ी मेहरबानी होगी, थैंक यू मौसम, वरना मुझे लग रहा था कि मौसम को खुद एहसास नहीं हो रहा। अभी जो है मुझे लगता था कि इसमें जो है शालामार बाग भी इंक्लूड होना चाहिए था। एक दो और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी इस पैकेज में इंक्लूड होनी चाहिए थी। इस पैकेज में सिर्फ इतना है कि वो आपको वहाँ से उठाते हैं, ला के इधर ड्रॉप करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से फिर आपको पिक करेंगे, तो फूड स्ट्रीट आपको ले जाएंगे। फूड स्ट्रीट वहाँ पे घूमे फिरें, फिर आपको वापस काफी स्ट्रीट। और मुझे ये लगता है ना कि 400 अगर वो चार्ज कर रहे हैं ना, तो सीरियसली अपना वैल्यू करता है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी डिटेल से वो बताते हैं। और मजे की चीज़ ये कि जो हम लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था उस तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब डिटेल में हिस्ट्री बताई उन्होंने, तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोगों के साथ जो भी मस्ती हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। फैमिलीज वैसे अभी आना शुरू हो गई हैं, फैमिली पीछे बैठी हुई है, कि रात में काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है। तो मेरा ख्याल में मौसम हम लोगों को अभी क्या चाहिए, क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ पर ये वाली रिंग दिखाना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट रिंग है। मौसम ये किसने दी थी मुझे? ये किसी ने दी थी, मैंने दी थी। कि तुम्हें याद ही नहीं है? पता है मुझे, मैंने इनकी बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट की थी। हाँ, मैंने खुद मांग के ली थी कि मेरे को पसंद आ गई ये। अब मैं पतली हो गई ना, इसलिए। अब हम जा रहे हैं शाही किले की तरफ, और रास्ते में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान से शाही किले की तरफ जाते हुए रास्ते के दोनों तरफ आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा जो शायद आपको अपने शहरों में भी देखने को मिलता होगा, जैसे पापड़ वाला, खट्टे मीठे आलू चने वाला, रिक्शे की सवारी जो कि मीनारे पाकिस्तान की सैर करवाता है, पॉपकॉर्न वाला, ट्रेन की सैर, मुख्तलिफ ठेले, बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें। मीनारे पाकिस्तान से शाही किले की तरफ जाते हुए रास्ते में महाराजा रणजीत सिंह जी की समाधि आती है। इसकी दीवार के साथ आपको बहुत सारे स्टॉल भी दिखने को मिलेंगे, जिसमें ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ठेले वाले आपको मुख्तलिफ आवाज़ें लगाते हुए सुनाई देंगे। और ये कश्ती जो बचपन से मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी इसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। यार मौसम, मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है।
और इस कश्ती को देखकर मुझे एक और कश्ती याद आ गई है जो कि हम कागज़ की बनाया करते थे, बारिश हुआ करती थी। और एक गाना भी याद आ गया है, ये कागज़ की कश्ती ये बारिश का पानी। ऐसी कोई गज़ल है, गाना नहीं है। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके बचपन में से किस किस को ये सब याद है। क्या बचे? कितने के? 650 छोटे वाले। जो ऑटो है एक सेम प्राइस। थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको समाधि की पुरानी दीवार नजर आएगी। और उल्टे हाथ पर आपको शाही किले का मेन दरवाज़ा नज़र आएगा जहां से एंट्रेंस और एग्जिट होती है। इस गेट से बाहर निकलें तो हमें शाही किले का वो वाला दरवाज़ा नज़र आएगा जहां से कुछ साल पहले एंट्रेंस हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। और बात करें इस बाग की तो इसे हजूरी बाग कहा जाता है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1813 में बनवाया। ये हजूरी बाग इसलिए बनवाया गया क्योंकि 1813 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने जब कोहिनूर हीरे को शुजा शाह दुरानी से हासिल किया तो उस खुशी में उन्होंने इसको बनवाया। इसको मुकम्मल होने में 5 साल लगे, यानी कि 1818 में ये कंप्लीट हुआ। हजूरी बाग के ईस्ट में शाही किला है, वेस्ट में बादशाही मस्जिद, नॉर्थ में महाराजा रणजीत सिंह जी की समाधि और साउथ में रोशनी गेट है। अब हम सीधा चलते हैं जहां पर है बादशाही मस्जिद, और जिसके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि ये हमें दिल्ली की जामिया मस्जिद जैसी लगती है। लेकिन एक बात जो हम लोगों को अच्छी नहीं लगी और वो ये कि सफाई का कुछ खास ख्याल नहीं रखा गया था और जगह जगह पर रैपर्स बिखरे हुए थे। एनीवे, हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग आपके लिए बादशाही मस्जिद की वीडियो बनाएं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने शाही किले की वीडियो का एक व्लॉग बनाया था जो कि आप लोगों में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने देखा भी होगा, लेकिन वहाँ की अथॉरिटी हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। बादशाही मस्जिद के अंदर से एक रास्ता फूड स्ट्रीट को भी निकलता है और हम लोगों को बस वो क्रॉस करना था। और अब हम आ चुके हैं फूड स्ट्रीट में, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।